वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट टू लर्न। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनसीईआरटी की न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है जिसमें हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स को। और इसी सीरीज़ में हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है वो है क्लास 7th की साइंस का। ओके, तो इसमें इससे पहले हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें फ़र्स्ट वीडियो में मैंने मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन इन प्लांट और सेकंड में फोटोसिंथेसिस को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। उससे पहले हमारे थोड़े से 1-2 टॉपिक और ये पहेली का एक क्वेश्चन रहता है, तो आज हम पहले उसको कवर करते हैं। इससे फोटोसिंथेसिस की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप ट्राई करने की कोशिश करना। तो चलो आज हम इसके आंसर बताते हैं। देखिए, जो पहेली है उसका क्या क्वेश्चन था कि हमारी जो बॉडी है वो फूड क्यों नहीं बना पाती फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल की हेल्प से, जैसे प्लांट बनाते हैं। अब जिन्होंने तो मेरी फोटोसिंथेसिस की वीडियो अच्छे से देखी है उन्हें तो पता होगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्या क्या चाहिए था। हाँ बताइए। सबसे पहले प्लांट को चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो भी प्रेजेंट है हमारे लिए भी। इन्वायरमेंट में वाटर चाहिए, वो भी प्रेजेंट है। ओके, सनलाइट चाहिए क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही तो कर रही थी। ओके, वो भी प्रेजेंट है हमारे लिए। और क्या चाहिए था? हाँ यस, एक जो मेन चीज़ चाहिए थी प्लांट को वो क्या था? क्लोरोफिल। क्योंकि ये जो क्लोरोफिल था उसी की हेल्प से तो जो प्लांट थे वो क्या कर पा रहे थे? सन की रेज़ को ऑब्ज़र्व कर पा रहे थे, और उसी के कारण ही जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या हो रहा था? हो पा रहा था। तो ठीक है, अब तो रीज़न समझ में आई गया होगा कि हमारी बॉडी फोटोसिंथेसिस या फिर अपना फूड क्यों खुद नहीं बना पाती। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता? क्लोरोफिल। एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, दैट्स वाई जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है या फिर जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। ओके, आई होप आपका ये जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक हमारा टॉपिक ये भी रहता था सेल्स। नाउ व्हाट आर सेल्स? इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं? विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स। हमें पता है ना कि छोटे छोटे ब्रिक्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं, बहुत सारी ब्रिक्स को कंबाइन करने के बाद वो सब क्या बन जाती है? एक बिल्डिंग बन जाती है। सेम एज आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो भी क्या है? बिल्डिंग की तरह ही है, जिसको बनने के लिए क्या चाहिए? छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स चाहिए। और हमारी बॉडी जिन स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ओके, जो सेल होते हैं आर सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। इन्हें हम कैसे देख सकते हैं? सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बनते हैं? सिर्फ 1 सेल से बनते हैं। जो ऑर्गेनिज्म 1 सेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यस, देखिए, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ 1 सेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। ओके, तो यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? यूनिसेलुलर में आ जाएंगे बैक्टीरिया, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो किससे बनते हैं? सिर्फ 1 सेल से। और यूनिसेलुलर में क्या आ जाएंगे? हम ईस्ट भी ले सकते हैं। जो ईस्ट है वो भी किसकी एग्जाम्पल है? यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल है। ओके, पर जो हमारी बॉडी है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, इसीलिए हम जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी का मीन्स ही क्या है? बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, इसलिए हम इसे क्या कह देंगे? मल्टी सेल। तो ये जो सेल है इनकी शेप कैसे होती है, चलिए हम ये देखते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये क्या है? एक सेल है, ठीक है, और ये जो इसके बीच का एक सेंट्रल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। जिसका सेंट्रल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और ये जो इस सेल का आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या हो जाता है? सेल मेम्ब्रेन।
और ये जो इस सेल के बीच में जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म। ठीक है, यही इन्होंने आगे इसमें लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. जो outer boundary है उसको क्या कह रहे हैं लोग? cell membrane कह रहे हैं। And most cell have distinct centrally located spherical structure. उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब ये देखिए, ज़रूरी नहीं बिल्कुल सेंटर में ही हो, पर वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। होते तो उसके अंदर ही हैं, पर इट डजंट नेसेसरी कि वो सेंटर में हो। उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। और जो न्यूक्लियस सराउंड होता है जेली लाइक सब्सटेंस से, उसको क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, आई होप सेल्स के बारे में आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमने फोटोसिंथेसिस तो पढ़ ली थी। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ हो रही है? सिर्फ लीव्स में हो रही है। बट अदर देन लीव्स, जो फोटोसिंथेसिस है ऑल्सो टेक प्लेस इन द अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि वो ग्रीन स्टेम में भी होती है या फिर ग्रीन ब्रांचेस में भी होती है। अभी ऐसा हमें देखने को मिलता कहाँ है? ऐसा जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती है ना, वो कैसी होती हैं? स्केल होती है। जैसे आपने कैक्टस का प्लांट तो देखा ही होगा, उसकी जो लीव्स होती है ना उसमें कांटे लगे रहते हैं। वो स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं। और उनकी ऐसी लीव्स क्यों होती हैं? ताकि वो जो वाटर का लॉस है उसको रिड्यूस कर सके बाय ट्रांसपीरेशन। क्योंकि जो ट्रांसपीरेशन का मतलब ही यही है कि मैक्सिमम वाटर लॉस फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। बट अगर, क्योंकि हमें पता है जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है? हॉट वेदर होता है। हॉट वेदर के कारण अगर उनकी जो लीव्स हैं उनका सारा का सारा वाटर लॉस हो गया, देन जो प्लांट है वो सरवाइव कैसे कर पाएगा? इसी कारण उनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती है? स्केल की तरह होती हैं, स्केल लाइक, स्पाइन लाइक। पर अगर उनकी लीव्स ऐसी हैं तो उनका जो स्टोमेटा होगा वो क्या होता होगा? दिन में ओपन ही नहीं होता होगा। अगर स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो जैसे यहाँ इन्होंने दिखाया है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कैसे होगी? अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व नहीं होगी तो सनलाइट ऑब्जर्व करके जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं कर पाएंगे। और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फिर वो ज़िंदा कैसे रहेंगे? खाना नहीं बनेगा, उनके खाना खा नहीं पाएंगे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे? तो इसके लिए उन प्लांट्स में क्या होती हैं, उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं। वो क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं। ठीक है, समझ में आए कि डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कौन करता है? उनके स्टेम करती है, ग्रीन स्टेम। और वो स्टेम ग्रीन है, इट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट होगा? ग्रीन स्टेम प्रेजेंट है। ग्रीन स्टेम है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। और हमें पता है क्लोरोफिल ही तो जो सन की रेस को क्या करती हैं? ऑब्जर्व करती हैं और फोटोसिंथेसिस कराती हैं। दैट्स वाई डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? ग्रीन स्टेम के द्वारा होगी। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ल्ड टॉपिक जो पेंडिंग था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक, जो क्या है? अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। कि प्लांट में और कौन से तरीके हैं जिससे प्लांट अपना न्यूट्रिएंट्स को पूरा करती है। ठीक है, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। क्या प्लांट्स में क्लोरोफिल ही नहीं है? पर अगर क्लोरोफिल नहीं होगा देन दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। वही तो, वो अपना फूड कैसे बना पाएंगी? एंड हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स। तो वो सर्वाइव कैसे करेंगी और अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगी? तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव रहने के लिए ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह ही किस पे डिपेंड करेंगे? अदर प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे। तो ये भी कैसे प्लांट हो जाएंगे? मतलब कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेंगे? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, हम इस फिगर को देखते हैं। जो अमरबेल है उसका नाम तो आपने सुना ही होगा। अमरबेल क्या करती है? दूसरे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स क्या कर लेती है? ले लेती है।
तो इस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? देखिए, डू यू सी येलो टेबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कसकटा या फिर अमरवेल। ये क्या करती है? डजेंट हैव क्लोरोफिल। जो अमरवेल है ना, उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर वो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। सो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। इट मीन्स वो जिस प्लांट के ऊपर रहती है ना, उसी के ही सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। अबे तो वही बात हो गई ना, जिस थाली में खाया उसी में ही छेद कर दिया। आखिर जिस प्लांट के ऊपर क्लाइंब करके वो है, उसी के ही न्यूट्रिएंट्स वो सब ले रही है। ठीक है, तो जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब करती है उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। और जैसे कि ये होस्ट से अपने न्यूट्रिएंट्स ड्राइव कर रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? पैरासाइट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट? अगर हम पैरासाइट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें ना इसके बारे में कि क्या हम एनिमल्स और ह्यूमंस भी पैरासाइट हैं या नहीं, जो पैरासाइट होते हैं ना वो सिर्फ होस्ट के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो होस्ट को खाते नहीं हैं। तो इन द डेफिनेशन ऑफ दिस हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स वो पैरासाइट नहीं हैं, क्योंकि हम तो जो प्लांट्स हैं उनको क्या करते हैं? हम तो प्लांट्स को खाते भी हैं, ठीक है, बट जो पैरासाइट होते हैं वो अपने होस्ट के सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको खाते नहीं हैं। ओके, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। ओके, अभी इसको अपने टीचर्स का डिस्कस करना और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके टीचर्स ने क्या कहा है इसके बारे में। ओके, नाउ पहेली wants to know whether mosquito, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are called parasite। मतलब कि ये जो मॉस्किटोज़ हैं, बेड बग्स हैं, लाइस हैं, लीचेस हैं, ये हमारे ब्लड को सक करती हैं, तो क्या ये भी क्या होंगी? पैरासाइट्स होंगी। अब देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो पैरासाइट क्या करते हैं? जो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खाते नहीं हैं। और हम यहाँ पर देखें ये भी क्या कर रहे हैं? हमारे बॉडी से ब्लड ले रहे हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए। खा नहीं रहे हैं पर ब्लड को क्या कर रहे हैं? सक कर रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? सकिंग पैरासाइट कह सकते हैं। ठीक है, सकिंग पैरासाइट, क्योंकि ये हमारी बॉडी से क्या कर रहे हैं? ब्लड तो सक कर रहे हैं ना अपने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, और हमें कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है इनसे, क्योंकि जो पैरासाइट है वो अपने ही होस्ट के सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और उसको कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है ना, इट मीन्स मॉस्किटोज, बेड बग्स और लीचेस ये सब क्या होंगे? पैरासाइट होंगे। नाउ नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल? क्या आपने कभी भी ऐसा कभी सुना है कि कोई प्लांट हो जो एनिमल्स को ही खा जाता हो? ये तो बड़ा ही खतरनाक प्लांट लग रहा है, बट ऐसे प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं जो क्या करते हैं? इंसेक्ट को ही ट्रैप कर जाते हैं और उनको डाइजेस्ट भी कर जाते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर। ये प्लांट्स ग्रीन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। द प्लांट इन फिगर 1.6, फिगर 1.6 में ये जो हमें पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये क्या है? मॉडिफाइड पार्ट है इस लीव्स का ही ये क्या है? मॉडिफाइड पार्ट है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। ये जो हमें क्या दिख रहा है? एपेक्स है। ये एपेक्स है, ये क्या करता है? एक ढक्कन का काम करता है, जो क्या करता है? ओपन भी हो जाता है और क्लोज भी हो जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है? Inside the picture, there are hair which are directed downward. When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hairs. अब इसमें क्या होता है? जब भी कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है तो ये जो लिड है ना, ये क्या होती है? क्लोज हो जाती है। और यहाँ पर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। वही हेयर्स वो जो भी इंसेक्ट होता है उसको क्या करता है? जकड़ लेता है, पकड़ लेता है कि वो बाहर ना जा पाए। ठीक है, एंड देन द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पिक्चर। और फिर वो जो इंसेक्ट होता है वो इसी प्लांट में ही क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस, जो कि प्रेजेंट होता है इसी प्लांट के अंदर।
और इस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? हो सकता है ना कि इनको सारे न्यूट्रिएंट्स ना मिलते हों, इसी कारण ये प्लांट्स को क्या कर रहे हों? खा रहे हों. बूझो इज़ कन्फ्यूज्ड. इफ़ द पिक्चर प्लांट इज़ ग्रीन, ये जो बूझो है ये क्या है? कन्फ्यूज है कि पिक्चर प्लांट क्या है? ग्रीन होता है. जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है कि पिक्चर प्लांट क्या है? ग्रीन है. और ये क्या है? फोटोसिंथेसिस भी कैरी करता होगा. तो फिर ये इंसेक्ट को क्यों खाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आज आप ट्राई करना, और अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाए तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें. ठीक है. आई होप आज का ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया हो. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो भी आपके डाउट हो या फिर जो भी इस क्वेश्चन का आंसर हो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.